गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। तो देखिए आज भी हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। न्यूमेरिकल्स में देखिए ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ ताकि जो है आगे के कंपटीशन वगैरह में आप लोग को परेशानी कम हो, क्योंकि आगे 11th-12th में आप लोग जाते हैं तो देखेंगे घबरा जाते हैं क्या है, जबकि न्यूमेरिकल बहुत आसान होता है। उसके लिए थ्योरी केवल आपको चाहिए। थ्योरी क्या है, इसमें दो ही कुछ ही तो थ्योरी है। रेजिस्टेंस सीरीज सर्किट में हो तो इक्विवेलेंट डायरेक्ट प्लस, पैरेलल में हो तो 1 करके। सीरीज सर्किट है करंट सेम वोल्टेज डिफरेंट, पैरेलल सर्किट है करंट डिफरेंट वोल्टेज सेम। बस ये सब यही कंसेप्ट पर पूरा बन जाएगा। अब आपको ये देखने में लग रहा हो कि बहुत लेंदी है, इसका आंसर 5 ओम आएगा। कहिएगा सर इतना आसानी से आप बता दिए, इतना इजी क्वेश्चन है, 10 सेकंड में आंसर बता देना, तो दिमाग में कैलकुलेशन हो जाएगा। आपको देखने में लग रहा है कि बहुत लेंदी है, देखिए किस कैसे इसको हम आसान बनाते हैं। यहां से करंट गया 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 है ना, पहले आप बताइए यहाँ गया वो इधर चला गया वो इधर चला गया, तो क्या वो रास्ता हो गया दो, यानी ये दोनों कोचिंग में पैरेलल की सीरीज पैरेलल सर्किट में 10 ओम 10 ओम 5 ओम हो जाएगा। पैरेलल सर्किट में 10 ओम 10 ओम कितना हो जाएगा बताया था ना। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में जब सेम हो तो सिंगल रेजिस्टेंस बाय नंबर ऑफ टोटल, तो टोटल क्या हो रेजिस्टेंस 2 होता 5 ओम हो गया। ठीक है, चलो थोड़ा फिगर हम बड़ा और बना देते हैं। फाइव ओम हो गया ऊपर 5 ओम। ठीक है, अब बताइए इसमें भी वही बात है, करंट गया तो इधर चला गया, ये रास्ता दो रास्ता, तो डिफरेंट पाथ ऑफ करंट तो पैरेलल हो गया, तो ये भी 5 हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए करंट ऊपर है, यहाँ से भी नीचे जा रहा है करंट, यहाँ भी दो रास्ता, तो ये दोनों भी पैरेलल हो गया, ये दोनों भी ये नीचे में हो गया। तो चलो नीचे में हो गया, तो यहाँ से जो मैं ले गया यहाँ से लाके नीचे ले लेता हूँ। फाइल थोड़ा सा बड़ा फिगर बना लेता हूँ। ठीक है, बड़ा फिगर थोड़ा इधर देखिए बनाता हूँ, थोड़ा बड़ा फिगर बन जाएगा। ठीक है, ये देखिएगा, ये तो क्लियर हो गया। यहाँ से करंट गया वो इधर चला गया वो इधर, तो पैरेलल हो गया। तो सब में वही बात है, वो इधर चला गया वो इधर चला गया वो इधर चला गया वो इधर चला गया, इसमें भी एगो इधर चला गया और एगो सब, ये दोनों तो पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों सब में 5 ओम आ जाएगा। सब में कितना ओम आ जाएगा 5 ओम आ जाएगा। यहाँ से करंट गया तो ये 5 ओम हो गया, ये भी आपका इधर गया, ये भी 5 ओम हो गया। उसी तरह नीचे आया भी, यहाँ से करंट नीचे में आया अभी, ये भी 5 ओम हो गया, इसमें भी 5 ओम हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो अब ये दोनों हो जाएगा सीरीज में। तो कहिएगा सर ये कैसे पकड़ लिए, देखिए कैसे सीरीज में हो जाएगा। कहिएगा सर आप ये दोनों को कैसे कर दिए सीरीज में, जरा गौर कीजिएगा। यहाँ से करंट गया गया गया, तो इधर वाला प्लस इधर वाला माइनस, इधर वाला प्लस इधर वाला। अब यहाँ से करंट जाएगा तो इस एंड से मिलेगा जी, तो ये प्लस ये देखिए इसका माइनस इसके प्लस से, यानी ये दोनों का कॉम्बिनेशन। कल मैं इस तरह का क्वेश्चन बताया था, उसी तरह ये देखिए इसका माइनस इसके प्लस से, इधर से करंट जा रहा है तो इधर वाला प्लस और इधर वाला, यानी इसका माइनस इसके प्लस से, इसका माइनस इसके, यानी दोनों का माइनस दोनों को प्लस से है, यानी ये दोनों का कॉम्बिनेशन और ये सीरीज में हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर देख लीजिए, ये वाला प्लस हो जाएगा इधर आएगा तो ये माइनस, ये वाला प्लस है ये माइनस, और यहाँ से करंट गया 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 गया, इधर से मिलेगा तो ये प्लस और ये माइनस, यहाँ से गया तो इधर से लेगा प्लस और ये माइनस। तो बताइए ये देखिए इसका माइनस इसके प्लस से, इसका माइनस इसके प्लस से, इसका माइनस इसके प्लस से, इसका माइनस इसके, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा सीरीज में। आप समझ में आ गए कि सीरीज में अपना मन से क्या कर देते हैं। आप बताइए जब सीरीज में है तब 5 कितना हो जाएगा, हो जाएगा 10 ओम, एक और 10 ओम है, नीचे भी हो जाएगा, नीचे भी तो सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में और नीचे भी सीरीज में, तो 10 ओम। इतना बन करना जरूरी ना है फिगर। आप बताइए 10 ओम पैरेलल में हो गया था, क्या ओम हो जाएगा 5 ओम। चलो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ 5 ओम, ये हो गया मेरा। देखिए कितना आसान था।
10 सेकंड में उस समय सोच लिया था वो ये दोनों पैरेलल में है तब 5 हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल में तब 5 5 10 हो जाएगा। तो इस तरह नीचे भी 5 5 10 हो जाएगा। अब 10 10 हो गया पैरेलल में तो 5, तो उस समय मैं सोच लिया था, तुरंत मैंने उस समय आंसर बता दिया था। तो आप लोग भी ऐसा ही करो, आंसर तुरंत बताओ। तुरंत कब बनाओगे? प्रैक्टिस करोगे। देखो आप लोग कभी कभी सोचते हो कि सर आप क्लास में बता देते हैं वो बन जाता है, और घर में कभी कभी मैं सुना हूँ स्टूडेंट से, स्टूडेंट कहा करते हैं कि सर क्लास में बनाते हैं बन जाता है, और घर पर कोई दूसरा बुक से क्वेश्चंस बनाते हैं ये तो नहीं बन पाती है। तो गलती आप में क्या है कि आपके पास थोड़ी एक्सपीरियंस की कमी है, प्रैक्टिस की कमी है। आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। आप प्रैक्टिस करना सीख लो ना, देखो कितना आसान आपका न्यूमेरिकल हो जाएगा। थ्योरी से ज्यादा आसान हो जाएगा न्यूमेरिकल। प्रैक्टिस करो और अंदर से फील करो, अंदर से फील करो किसी चीज के बारे में। फील, हार्ड वर्किंग केवल आपको मायने नहीं रखता, अंदर से उसको फील करो। जब आप फील करोगे ना तभी जो है कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा। जब फील करोगे तो, जैसे आप फील करोगे कि मुझे एग्जाम में इतना मार्क्स आएगा, तो जब आप फील करना ये शुरू कर दिए तो उसका जो है सोर्स भी आपको पता चल जाएगा कि मार्क्स कैसे आएगी। किसी चीज को अगर फील करना, हटली फील करोगे ना तो वो जो है आपको आगे क्यों ले जाएगी। आप सोचोगे क्लास में सर बता दिए चलो हटाओ हो गया। यही कारण है, और यही कारण है कि कुछ बच्चे लोग कहा करते हैं कि सर आप क्लास में बताते हैं बन जाती है, लेकिन घर पे जाकर देखते हैं दूसरा बुक से बनाते हैं तो नहीं बन पाती है, क्योंकि आपके पास कमी है इसकी फीलिंग की। आप अंदर से फील नहीं कर पा रहे हो। अंदर से फील करो, है ना। प्रैक्टिस, फील करोगे तो प्रैक्टिस अपने आप आ जाएगी। फील करोगे कि हमको नहीं इतना मार्क्स आएगा तो उसका सोर्स भी आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। इसलिए थोड़ा अंदर से फील करो, प्रैक्टिस करो। तो देखो एकदम आसान से, देखने में शुरू में लग रहा था कि ये बहुत लेंदी है, जबकि कितना आसान था। तुरंत सोल्यूशन मैंने कर दिया। चलो इस पे आते हैं। क्या कर रहा है? विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम डिड्यूज मतलब बताना। रिड्यूज मतलब होता है कम करना, लेकिन डिड्यूज मीन्स बताना। एक वर्ड आता है रिड्यूज मीन्स कम करना, डिड्यूज है मीन्स बताना, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम से हेल्प से डिड्यूज मतलब बताइए द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। दे दिया है कि सीरीज में है, ठीक है। यानी सीरीज में कैसे इक्विवेलेंट कैसे बताइएगा? ई वाला प्लस ई वाला डायरेक्ट, लेकिन इसका वैल्यू आपको पता नहीं, तो सबसे पहले आर का वैल्यू पता करना पड़ेगा, तभी आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, ठीक है। इक्विवेलेंट सीरीज में डायरेक्ट प्लस, तो उसके लिए चाहिए ना जी। चलो और क्या कह रहा है? बी एक और दिया है कि टू रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज एज शोन इन फिगर। देखो उसी चीज को लिख दिया है, उसमें तो लिख दिया है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए कनेक्टेड इन सीरीज। इसमें कह दिया दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज एज शोन इन डायग्राम। डायग्राम में दिखा दिया, ये देखिए डायग्राम है, ये बता रहा है बी के जो ये डायग्राम है, ये जो डायग्राम में दिखाया गया। क्या क्या कह रहा है? और भी कुछ कह रहा है। करेंट बताना है 5 ओम के थ्रू। 5 ओम कहाँ गया? करेंट थ्रू 5 ओम, है ना। यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, 5 ओम हो जाएगी, थोड़ा मिस्टेक से 6 ओम लिखा गया था। 6 ओम, तो ये 6 ओम करना चाहते हैं, यहाँ पर 6 कर दीजिए, कहानी खत्म। यहाँ पर 5 ओम लिखे थे ना, यहाँ पर 6 ओम लिख दिए थे, तो यहाँ पर 5 5 दोनों कर दीजिए या 6 6 कर दीजिए, उससे कोई दिक्कत। चलो 5 ही रहने दिया। आपको कहता है ना करेंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस। और क्या कर रहा है? करंट थ्रू आर के द्वारा करंट, इसका भी करंट। अरे भाई तो इसका करंट निकालो ना यार, इसका करंट निकल जाएगा, क्योंकि सीरीज सर्किट में करंट क्या होती है? सेम होती है। जगह की थोड़ी कमी है, मैं एडजस्ट कर रहा हूं, ठीक है। सीरीज सर्किट में आपका करंट क्या होता है? सेम होता है। तो करंट इसका निकाल लो, इसका अपने आप निकल जाएगा। क्लियर? तो फर्स्ट नंबर मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, चलो इधर ही लिखता हूं। फर्स्ट नंबर है ना, करंट क्या कर रहा है? थ्रू 5 ओम, आई थ्रू 5 ओम। फॉर्मूला होता है V बाई R। तब वोल्टेज तो दिया हुआ है इसका जी, कितना वोल्टेज दिया हुआ है? 10। और रेजिस्टेंस किसके बारे में कह रहा है? 5 ओम का। 5 ओम तब हो जाएगा कितना? 2 एम्पीयर। एक आंसर मिल गया, ठीक है। और क्या कह रहा है अभी? व्हाट इज करंट थ्रू R? अरे यार सीरीज सर्किट में करंट सेम, करंट इज सेम,
इन सीरीज फॉर इच, ठीक है। तब बी क्या कह रहा था, है ना, सेकंड कह रहा था करंट थ्रू आर, सेकंड है तो करंट थ्रू आर क्या हो जाएगा, आई मीन्स करंट थ्रू आर, ये 2 एम्पियर। चलिए 2 आंसर। अब थोड़ा जगह हमको ही कम दिया है तो ऐसा करता है ना कि इधर हम मिटा देता हूँ, ठीक है, इधर लिख देता हूँ, जगह की कमी हो गई हमारे पास। तो ध्यान दो, थर्ड नंबर देख लेता हूँ। थर्ड नंबर क्या कर रही है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर। अच्छा, आर का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो आर का फॉर्मूला इसका लिए, इसके लिए करंट आपको 2 एम्पियर मिल गया, इसके लिए भी करंट क्या एम्पियर, 2 एम्पियर। तो आर का वैल्यू है ना, तो आर इज इक्वल टू क्या जानते हैं, वी बाई आई। अरे तो पता हो ही गया जी, वी कितना और आई कितना, यानी 3 ओम। चलिए अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी, वी कहाँ है, अरे ये है वी, तो वी क्या होगा, सीरीज में ना है, तो इन सीरीज है ना, वी टोटल वोल्टेज यहाँ पर क्या वी ना, टोटल वोल्टेज वी प्लस कर दो डायरेक्ट 10 और प्लस 6 यानी 16 वोल्ट। अरे बड़ा आसान सवाल था जी, केवल देख के आप कंफ्यूज हो। एक और इसमें शुरू में कहा रहा था कि विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम डिड्यूस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब ये जरा एक आंसर आप मिलेगा, क्योंकि जब तक और पता नहीं होता तब तक आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं मिलता। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा कितना, आपका 5 ओम प्लस आर। अब आर का वैल्यू कितना आया है, आर का कितना वैल्यू आया है जी, 2, सॉरी आर का वैल्यू की करंट है, 2 एम्पियर करंट है। आर का वैल्यू कहाँ गया, आर का वैल्यू किया है, आर का वैल्यू 3 ओम यानी 8 ओम। ये हो गया आपका आंसर। कितना आसान था, क्या था ये सवाल, पहला कह रहा था कि करंट थ्रू, तो करंट का लगा दिए वी बाई आई, है ना, सॉरी करंट का फॉर्मूला आप लगा दिए क्या, वी बाई आर 10/5। फिर क्या कह रहा था कि करंट थ्रू आर, तो करंट तो सीरीज में सेम होता है, तो इसका 2 एम्पियर इसका 2 एम्पियर। फिर कह रहा था क्या कि वैल्यू ऑफ आर, तो आर का वैल्यू भी निकाल लीजिए, आर वी बटा आई निकाल लिए 3। और फिर क्या कह रहा था वी का वैल्यू, तो वी यहाँ पर है, तो वी यहाँ पर टोटल वोल्टेज है, तो दोनों को प्लस सीरीज में। और एक और इसमें कह रहा था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दोनों को प्लस कर दिए, ठीक है। तो अब देखिए, अब आगे चलते हैं। टाइम जो किया यस बढ़ रहा टाइम। तो देखिए अब कुछ और मैं क्वेश्चन दिया हूँ, करा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम डिराइव यानी या ऑब्टेन रिलेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 2 रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। कहता रिलेशन आपको बताना है, तो रिलेशन क्या है, कनेक्टेड इन पैरेलल कह रहा है। ध्यान से जरा क्वेश्चन को देखिएगा, विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम, ये आपको सर्किट डायग्राम दिया है, डिराइव करना है आपको, है ना, ऑब्टेन करना है, प्राप्त करना है क्या, रिलेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या प्राप्त करने के लिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस प्राप्त करने के लिए रिलेशन ऑफ 2 रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। तो बताइए पैरेलल में रिलेशन क्या है, ये वाला, और सीरीज क्या था, तो ये वाला, है ना। कहता है विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम दे दिया है, डिराइव करना है, बताना है रिलेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस प्राप्त करने के लिए ऑफ 2 रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पैरेलल में कहेगा तो ये वाला, अगर सीरीज में कहता तो रिलेशन डिराइव करना है। कहने का मतलब आपको डिराइव करना मतलब प्रूव करना है कि 1/r इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2, ये प्रूव करना है आपको। तब प्रूव करने के लिए मैंने बता दिया था कि प्रूव कैसे होता है, ठीक है। तो अब पिछला वीडियो थोड़ा सा पीछे वाला देख लीजिएगा और इसको प्रूव कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन ये कहा था आपको, ठीक है। अब जरा सेकंड क्वेश्चन एक बार जरा मैं पहला फिर से बताता हूँ। सर्किट डायग्राम के मदद से ऑब्टेन करना है, प्राप्त करना है आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 रेजिस्टेंस का कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पैरेलल में कनेक्टेड के लिए क्या है, ये वाला, इसका रिलेशन आपको डिराइव करना है। डिराइव करने का मतलब प्रूव करना है, डिराइव करना मतलब प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए बताए थे जी, तो पीछे वाला वीडियो आप देख लीजिएगा या प्रूव कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आप खुद से बना लोगे,
क्वेश्चन समझ गया कि क्या करना है, ऑब्टेन करना है, रिलेशन डिराइव करना है, यानी प्रूव करना है। पैरेलल में सीरीज रहता तो सीरीज में प्रूव कर देते हैं। प्रूव करने के लिए बताए थे आपको, पीछे वाला वीडियो देख लेंगे। अब सेकंड देखिए, इन द सर्किट डायग्राम शोन बिलो फाइंड टोटल रेजिस्टेंस। तेरा ये क्या है, ये टोटल रेजिस्टेंस। चलो तो ये बताइए, टोटल रेजिस्टेंस 2.5 हो जाएगा। ये 5 ओम, ये दोनों सीरीज हो गया 3 to 5, अब 5 पैरेलल में था 2.5। चलो एक लाइन बढ़ाता हूँ, 5 ओम 3 to 5 हो जाएगा। अभी अब दोनों पैरेलल में हो गया जी, तब पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट कैसे निकला, सिंगल रेजिस्टेंस अब बाई नंबर ऑफ टोटल, तो टोटल 2 तो 2.5, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया, सेकंड का फर्स्ट, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 2.5 ओम, ये आंसर। चलिए दूसरा क्या है, करंट थ्रू अमीटर है, यानी अमीटर एक टोटल करंट नरेट करेगा। करंट थ्रू अमीटर ए, तो करंट ये टोटल करंट ना देगा जी। यहाँ पर ये केवल यहाँ पर लगा रहता तो केवल इसका करंट देता, केवल यहाँ पे लगा रहता तो इसका करंट देता, लेकिन यहाँ पे लगा है तो टोटल करंट देगा। यानी ब्रैकेट में लिख दिए जाते हैं टोटल करंट। क्या फॉर्मूला होता है, V/R। तो टोटल V कितना है आपको दिया 4, अब R कितना आ गया 2.5, पॉइंट हटा दिए तो ऊपर क्या जाएगा 1 0, तो आपको हो जाएगा 5 से 5 टाइम्स, 5 से 5 टाइम्स, अब और 5 से 2 टाइम्स, और नहीं कटेगा 8/5 यानी 1.6 हो जाएगा 6 क्या एम्पियर। ये आंसर हो गया, ठीक है। 2 4 2 8/, ठीक है। तो यहाँ पर ये लगाओ तो टोटल करंट देगा, और यहाँ पे लगा रहा था तो केवल इसका करंट, यहाँ पे लगा रहा था तो इसका करंट, तो ये टोटल करंट देगा। टोटल वोल्टेज भाई टोटल वोल्टेज 4 दिया हुआ, और टोटल रेजिस्टेंस 2.5 आया, पॉइंट हटा दिए 10 आ गया, काट कितना आया, ठीक है। अब देखिए और ये कॉल कह रहा वोल्टेज तेरा के पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम, पैरेलल सर्किट में आपका वोल्टेज क्या होता है, तब वोल्टेज ऑफ ईच कितना हो जाएगा आपका 4 वोल्ट, है ना, वोल्टेज ऑफ ईच। अब एक चीज जरा ध्यान दीजिएगा, पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम होता है, तो इसका 4 और ये दोनों का ना 4 जी, इसका 4 है, ये दोनों का 4 हो जाएगा। ये दोनों को मिला के ये दोनों सीरीज में हो गया, ये दोनों क्या चीज हो गया, सीरीज में हो गया, ठीक है। ये आपका दोनों का दोनों सीरीज में, ये आपका इसका 4 वोल्ट इसमें गया, ये दोनों पैरेलल में, तो ये 4 वोल्ट, ये 4 वोल्ट दोनों मिला के 4 वोल्ट दोनों मिला के आया। इसका आपको 4 वोल्ट नहीं होगा, इसका 4 वोल्ट नहीं होगा, ध्यान में रखिए ना कि वो आप सोचिएगा पैरेलल है, चलो वोल्टेज ऑफ ईच 4 वोल्ट, ठीक है। तो इसका 4 वोल्ट हुआ, ये दोनों मिला, इधर 4 वोल्ट दिया, आई 4 वोल्ट दोनों मिला के ना होगा जी, आई दोनों आपको चीज हो जाएगा सीरीज में, सब वोल्टेज अलग अलग होगा, वोल्टेज क्या होगा अलग अलग होगी, ठीक है। अब देखिएगा गौर कीजिएगा, 4 वोल्ट में या किले है, 4 वोल्ट में यहाँ पर 2 वोल्ट। अब इसको निकालना है वोल्टेज तक करंट चाहिए, अब करंट भी आपको पता नहीं है तो करंट निकालना पड़ेगा। यहाँ पर करंट भी आपको पता, जगह की नहीं चली है हमारे पास, कहाँ मैं बनाऊँ, मुझे लगा अच्छा फिलहाल मैं अभी इसको छोड़ रहा हूँ, ठीक है, जगह नहीं है, मैं बाद में बताता हूँ, जगह मेरे पास नहीं है, ठीक है। और एक चीज जरा गौर कीजिए आप तक, ठीक है, गौर कीजिए जरा, तो मैं बता ही देता हूँ। 4 वोल्ट इसका, तो ये दोनों मिला के 4 वोल्ट। अगर चाहिएगा तो डायरेक्ट आंसर आप बता सकते हैं इसका, अगर आप चाहिएगा तो इसका वोल्टेज देखिए 1.5 गुना है जी, ध्यान से देखोगे, ये 4 वोल्ट है, इसका पैरेलल सर्किट में वोल्टेज आपका सेम होता है, तो इसका 4 वोल्ट, इसका 4 वोल्ट दोनों मिला के नहीं होता, ठीक है। ये 4 वोल्ट है, दोनों मिला के 4 वोल्ट, 4 वोल्ट में अकेले, 4 वोल्ट में 2 वोल्ट। अभी जरा गौर कीजिए, रेजिस्टेंस आपका 1.5 गुना, रेजिस्टेंस क्या गुना, अगर 2 ओम है तब वोल्टेज भी उसी के अनुसार हो जाएगा,
वोल्टेज भी उसी के अनुसार हो जाएगा 1.5 गुना। तो 4 को यहाँ पर आप चाहिएगा, दिमाग थोड़ा सा लगाइएगा तो आप डायरेक्ट बता दीजिएगा। बिना सॉल्यूशन किए हुए 4 को बांट देना है 2:3, 2:3, टोटल 5 पार्ट हो गया ना जी। तो 4 को बांट देना है 2:3 में, यानी दोनों मिला के आपका हो गया 4, यानी 2x प्लस 3x बराबर क्या हो जाएगा 4। तो x का वैल्यू आ जाएगा 5/4, 5x बराबर 4 हो जाएगा ना। तो x बराबर आ जाएगा 4/5, सॉरी 4/5। तो 2x तो 2 × 4/5 इसका हो जाएगा, इसका 2 × 3/5 हो जाएगा। 2 × 4/5 इसका 2 × 4/5, 3 × 4/5 हो गया। दिमाग लगाइएगा, मैथ का तो तुरंत बन जाएगा। देखिए एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैथ का दिमाग लगाइएगा ना तो तुरंत से बन जाएगा। ठीक है, इसका तो वोल्टेज 5 ओम हो गया, इसका 4 वोल्ट हो गया। पैरेलल सर्किट है तो आपका जो है 4 वोल्ट इसका और इसका 4 वोल्ट भी दोनों मिला के 4 वोल्ट अकेले 4 वोल्ट में दोनों मैनेज कर रहा है। तो 4 वोल्ट में 2:3 में बांट देना और दोनों मिला के कितना 4 वोल्ट, यानी x रेशियो के जगह x मान लेते हैं। तो 2x प्लस 3x = 4, तो 5x = 4, तो x = 4/5। एगो का 2x है ना जी, 3x ना। तो 2 ओम वाला के लिए कितना हो जाएगा 2 × 2x, 2 ओम के लिए 2x, तो 2 × 4/5 तो 8/5। और 3 ओम वाला के लिए 3 × 4/5 तो 12/5। अब आपको चेक करना है कि सही बताएं कि गलती, तो दोनों को ऐड करके 4 आना चाहिए ना। तो दोनों को ऐड कीजिए तो 8/5 और 12/5 तो 20/5 आ जाएगा आपको। क्लियर? तो इसका हो गया 5 ओम, इसका हो गया का कितना, जगह नहीं है, मैं आप लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं मिटा दूंगा, जगह नहीं है मेरे पास, मैं समझा दिया। ये का 2 ओम था तो 2x तब 8/5 ओम हो जाएगा। 8/5 किसका, 8/5 वोल्ट इसका, और उसका कितना आया 12/5 वोल्ट। क्लियर है? तो मैं लिख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। एक लास्ट बार मैं थोड़ा सा 1 मिनट और टाइम दे देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। आपको पहला क्वेश्चन तो कह रहा था कि क्या आपका टोटल रेजिस्टेंस निकाल दिए, पहले अपने करंट निकाल दिए, पहले अपने यहाँ पर करंट हो जाएगा टोटल करंट। काहे? कि यहाँ मेन लाइन में लगा हुआ है, यहाँ पर लगा रहा था तो केवल इसका करंट, यहाँ पे लगा रहा था तो केवल इसका करंट, लेकिन मेन लाइन में लगा हुआ है। ठीक है, अब वोल्टेज ऑफ ईच निकालना है, वोल्टेज ऑफ ईच, प्रत्येक का आपको वोल्टेज निकालना है। थोड़ा सा साफ से लिख दूंगा। तो देखिए मैथ का हम दिमाग लगाते हैं तुरंत। मैथ में पढ़े ना कि 4 को कितना का रेशियो कितना में बांटा गया है, वोल्टेज 3rd नंबर में इधर लिख देता हूँ, उसका इधर वाला वोल्टेज 4/5 ओम = 4 वोल्ट, एक आंसर। फिर यहाँ 4 वोल्ट को कितना में बांटा गया, 3 ओम और 2 ओम वाला की बात करते हैं, 3 ओम और 2 ओम है ना। तो वोल्टेज को यानी 4 वोल्ट इज डिवाइडेड, इसमें भी 4 वोल्ट गया और इसमें भी 4 वोल्ट जाएगा, टोटली में मिला के, टोटली का मिला के 4 वोल्ट हुआ। तो 4 वोल्ट डिवाइडेड इंटू 3:2 है ना। तो रेशियो की जगह x मान लिए तो वो 3x हो जाएगा। रेजिस्टेंस क्या आती है, क्या क्या हो जाएगा, वोल्टेज 3x और 2x, 3x और 2x और टोटल वोल्टेज तो 4 है, ये है। तो 3x प्लस 2x = 4, तो 5x = 4, तो x = 4/5। तो वोल्टेज 2 ओम, 2 ओम के लिए कितना, 2 ओम वाला ये ना है, 2x हो जाएगा। तो 2 × 4/5 यानी 8/5 वोल्ट, एक आंसर हो गया। फिर वोल्टेज 4 3 ओम, तो 3 × x की जगह 4/5 यानी 12/5 वोल्ट। चलिए हो गया क्लियर, चौथा थी। तो इस तरह से इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, आप पॉज करके नोट कर लो।
थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा ब्रेन को फास्ट कीजिए, समझे? ब्रेन थोड़ा सा शार्प करिए। और ऐसे भी इसमें करंट वगैरह मालूम नहीं था, करंट निकालना पड़ता, बड़ी लंबा चल जाता वैसे बनाते तो। करंट वगैरह मालूम नहीं है, करंट निकालो बहुत लंबा चल जाता है। चलिए अभी इसका देखिए, दो गो रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज टू गिव, अच्छा दो गो रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस है ना मालूम है, तो लेट मान लेते हैं वन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 और अदर रेजिस्टेंस R2। माइक हो गया और का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाला क्वेश्चन आ गया। यस फिर आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ले लेगा, दो गो रेजिस्टेंस इन सीरीज, टू रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज टू गिव 9 सीरीज में ना है, यानी R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 9। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान दिए। फिर क्या कहता है, दीज रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, है ना, आई पैरेलल में दीज रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू गिव 2 ओम। तो पैरेलल में कैसे निकलता है, यानी टू गिव माने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ना 2 ओम हो गया जी, दो को पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद दिया आपका 2 ओम, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। तो 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1/R, तो एलसीएम ले लेते हैं R1 R2, है ना, 2 6 3 9 1/6। हाँ, इसका आंसर आ जाएगा 3 ओम एंड 6 ओम। अब कहिएगा सर डायरेक्ट आप कैसे बना लेते हैं, तो थोड़ा सोच के दिमाग में कैलकुलेशन कर लिया। खैर छोड़िए, इतना हमको दिमाग काम ना करता, हम डिटेल में बताते हैं। इसका रिजल्टेंट आंसर आ जाएगा 6 ओम और 3 ओम। चलिए एलसीएम लेंगे, R1 R2 को डिवाइड करेंगे किससे जी, R1 से, तो R1 कैंसिल बचा R2, अब प्लस फिर R1 R2 को डिवाइड करेंगे किससे, तो R2 कैंसिल बचेगा R1, तो 1/R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 का कितना वैल्यू दिया है, 9। R1 प्लस R2 का कितना वैल्यू दिया है, 9। R1 R2 पता नहीं है, छोड़ दीजिए। तो क्या हो जाएगा, इधर लिखता हूँ, जगह की कमी हो गई है तो तीछा तीछी इंटू कर देता हूँ। हाँ, यहाँ पर वैल्यू दे देता हूँ R, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको पता है ना 2G, यहाँ पर 2 में दे देता हूँ। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको पता है 2 ओम, देखिए ना, टू गिव 2 ओम, तो यहाँ पर R मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ना हुआ, R क्या हो गया, इक्विवेलेंट, यहाँ 2 दे देंगे, तो तीसरा इंटू कर देते हैं, तो R1 R2 इज इक्वल टू 18 हो जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू, और इसका वैल्यू 9/R1 R2, तो R1 R2 का वैल्यू कितना आ गया, 18। R1 R2 का वैल्यू 18। अब जरा गौर कीजिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में इस तरह का क्वेश्चन बनाए होंगे। अब जब भी कोई इक्वेशन सॉल्व करना हो तो इक्वेशन को प्लस माइनस में कन्वर्ट करते हैं, इनटू में ही रहने देते हैं, इक्वेशन को प्लस और या फिर माइनस में कन्वर्ट कर देते हैं। ये देखिए इक्वेशन आपको प्लस में है, लेकिन ये इक्वेशन आपको इनटू में, समस्या हुई ना। ध्यान से देखिएगा, अगर दो को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आप बना रहे हैं, 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बना रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान में रखिए इक्वेशन होना चाहिए जैसे ऐसे रहता है, इक्वेशन ऐसे रहता तो हो जाता है इक्वेशन प्लस और माइनस में। तो देखिए ये प्लस में है, ये यहाँ पर कुछ में है, तो एक रास्ता है, देखिए एगो हमारे पास फॉर्मूला है बउआ, a माइनस बी के होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला है मेरे पास, a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4ab। एक फॉर्मूला मेरे पास है a माइनस बी का होल स्क्वायर का, a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4ab। चलिए इसको मैं डिराइव कर दूंगा, पहले मुझे रखने दीजिए वैल्यू, तो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू पता है R1 प्लस R2 का 9 स्क्वायर, अब माइनस 4 इंटू R1 R2 का वैल्यू 18, तो R1 माइनस R2 के होल स्क्वायर 81 माइनस हो जाएगा 72, तो R1 माइनस R2
तो ये हो जाएगा 9 हो जाएगा, स्क्वायर हटा देते हैं, रूट चढ़ जाएगा। तो R1 माइनस R2 का हो गया 3। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। आप दोनों को सॉल्व कर दीजिए, दोनों को क्या कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। इधर मैं मिटा रहा हूँ थोड़ा सा, बस हो गया। ठीक है, तो दोनों को मैं इक्वेशन फर्स्ट सेकंड दोनों लिख देता हूँ। R1 प्लस R2 आ गया 9 और R1 माइनस R2 आ गया 2। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। अब ऐसा करते हैं, दोनों को प्लस कर देते हैं, तो R2 गायब हो जाएगा। R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 9 और R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा कैंसिल। तो 2R1 इज इक्वल टू हो जाएगी कितना, 11। 2R1 का वैल्यू आ जाएगा 11। ओ 3 है ना जी, R1 माइनस R2 3 है, सॉरी यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 3 तो 6 आ जाएगा, 9 3 12, तो यहाँ कट जाएगा, यानी R1 इज इक्वल टू 6। अब क्या करेंगे, पुट R1 इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में। इस तरह का मैथ में पढ़े हैं। R1 प्लस R2 इज इक्वल टू कितना है, 9। R1 की जगह 6 प्लस R2 इज इक्वल टू 9, यानी R2 इज इक्वल टू 9 माइनस 6 यानी 3 ओम। यानी 2 रेजिस्टेंस को हो गया, इन्हें कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच रेजिस्टेंस। तो ईच रेजिस्टेंस को आ गया, एगो 6 ओम आ गया एंड 3 ओम आ गया, 6 ओम एंड ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये फॉर्मूला जहाँ पर कैसे लिख दिए, a माइनस बी के होल स्क्वायर, जरा देखिएगा तो फॉर्मूला कैसे लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। R1 माइनस R2 ये फॉर्मूला हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये तो जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, जानते हैं ना जी, ये तो फॉर्मूला सबको पता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, ये बच्चा में ही पढ़े होंगे। तो देखिए इसको जरा सा एक लाइन में पढ़ाता हूँ। इसको अगर आप ऐसे लिख दोगे, बताइए कोई गलती है? तो देखिए फॉर्मूला मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर फॉर्मूला कैसे लिख दिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस। तो देखिए कैसे लिख रहे हैं, ये तो सबको फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ही पता है। माइनस 2 को लिखते हैं प्लस 2 और माइनस 2, देखिए तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो माइनस करेंगे तो 2R1 R2 हो जाएगा, और बड़का के साइन माइनस। तो दिक्कत है, अरे माइनस 2 को मैंने लिखा 2 माइनस 4, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, बड़का के साइन माइनस। ठीक है, तो क्या करते हैं ना, ये देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप प्लस 2ab की जगह लिख सकते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर। ये तीनों मिला के बहुआ ध्यान से देखोगे, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर आप प्लस 2R1 R2, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को लिख सकते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर। अब बचा क्या, 4R1 R2, यानी R1 माइनस R2 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया R1 प्लस R2 के होल स्क्वायर माइनस R4R1 R2, यानी फॉर्मूला बन गया ना जी a माइनस बी के होल स्क्वायर का। आप क्लियर हो गया होगा कैसे लिख दिए वहां पे। तो इस तरह का क्वेश्चन है, ध्यान रहे कोई भी इक्वेशन अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो दोनों इक्वेशन आपका होना चाहिए प्लस में। कोई भी अगर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो तो दोनों का दोनों इक्वेशन आपका होना चाहिए क्या चीज में, प्लस माइनस में। ये इक्वेशन तो आपके पास प्लस में अवेलेबल है, लेकिन इसको किए पैरेलल में तो इंटू में आ गया, कोई बात नहीं। एक फार्मूला एक प्लस में है ना, एक फार्मूला मेरे पास है प्लस में है, माइनस में दूसरा फार्मूला लाना है। ये प्लस में और दूसरा फार्मूला अगर क्या चीज में लाना है, माइनस में लाना है, तो फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 है। यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए है ना, तो देखिए -2 को इतना लिख दिए, तो तीनों मिला के a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया -4ab, तो रख दिए। R1 प्लस R2 का 9 पता था वैल्यू, और -4 इंटू R1 R2 का 18, तो करते करते आ गया 9 आया, इधर स्क्वायर से हटा दिए, रूट चला तो 3 आ गया। दोनों को इक्वेशन को सॉल्व कर दिए, तो आ गया एगो 6 ओम और एगो 3 ओम। ठीक है, ये मैथ टाइप का था। तो देखिएगा
अब कह रहा है क्वेश्चन दिया है आपको, व्हाट इज द हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू कैन बी ऑब्टेन बाय कंबाइनिंग 5 रेजिस्टेंस इतना इतना इतना। तो हाईएस्ट जब भी कहे तो सीरीज सर्किट और लोएस्ट कहे तो पैरेलल सर्किट, क्योंकि आप मैंने भी पहले भी बताया था आपको कि आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज मोर देन ईच रेजिस्टेंस इन सीरीज सर्किट। तो सीरीज सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है। जैसे यही देखो ना 3 ओम है 2 ओम है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? सीरीज में है तो 5 ओम, सब प्रत्येक से ज्यादा है। अभी देखिए 6 ओम है और 3 ओम है, ये पैरेलल सर्किट में है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा 2 ओम आएगा। अभी आपने देखा भी इस तरह का, तो 6 ओम 3 ओम पैरेलल में 2 ओम प्रत्येक से कम है। तो सीरीज सर्किट में इक्विवेलेंट 5 हो गया, प्रत्येक से ज्यादा, इसमें 2 आ गया, प्रत्येक से कम। ठीक है, तो हाईएस्ट कह रहा है, तो हाईएस्ट यानी कौन सर्किट में? हाईएस्ट वैल्यू यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो डायरेक्ट प्लस कर दोगे, कोई लफड़ा नहीं है। क्या होगा? कितना कितना? 5 3 1 2 8, 5 3 1 2 8, तब 5 3 8 1 9 2 11 8 19 ओम हो गया आंसर, है ना। 5 3 8 1 9 2 11 8 19। अब पैरेलल सर्किट लोएस्ट ना, अब लोएस्ट वैल्यू पूछ रहा है यानी पैरेलल सर्किट में। अब पैरेलल सर्किट में लिख देता हूँ पैरेलल सर्किट। तो कैसे निकाले थे पैरेलल सर्किट में? 1 बाई करके, है ना, 1 बाई करके। ठीक है, तो 1 बाई आर इक्वल 1 बाई R1 की जगह 5 एगो 3 एगो 1 एगो 2 और एगो 8। अब इस तरह से आप निकाल लीजिएगा, मैं छोड़ दिया, इस तरह से निकाल लीजिएगा, एलसीएम ले लीजिएगा अपना। अब ये और है 5 3 1 एगो 2 है, तो निकाल लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। मान लेता हूँ अगर सॉल्व करके आया 1 बाई आर इक्वल टू 3 बाई 11, तो क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 बाई 11 आ गया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? उलटना पड़ेगा। आर का वैल्यू आया है कि 1 बाई आर का वैल्यू आया, तो आर क्या हो जाएगा? उलट दीजिए, तो इधर 11 बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लिया कि सोल्यूशन करते 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 लास्ट में 3 बाई 11 आया, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 बाई 11 होगा कि 11 बाई 3? हाँ, तो ये सब निकाल लीजिएगा आप लोग। आप देखिए, अब आप पल वाला आ जाइएगा, कहिएगा सर रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, है ना, ए और बी यहाँ से यहाँ तक, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसमें ये नहीं लिखा गया है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए, इसमें ऐसा लिखा गया है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए। केवल क्या कहा है? व्हाट इज रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन गिवन डायग्राम। ए से बी के बीच का रेजिस्टेंस बताइए, ए से बी का, यानी ए से गया और जाते जाते बी के पास आया, तो इक्विवेलेंट ना हो जाएगा जी। अब आप कहिएगा सर रेजिस्टेंस कहाँ है? अरे भाई मान लो ये ट्यूबलाइट है, कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसका रेजिस्टेंस दिया है। कहिएगा सर इसके पहले बताए थे रेजिस्टेंस का इस तरह से सिंबल। अरे सिंबल नहीं यहाँ पर दिखाया हूँ, मैंने बताया था रेजिस्टेंस जो है जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है ना, किसी आपका इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में। तो मान लो कि ये कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, ट्यूबलाइट होगा या कुछ होगा, किसी का होगा कोई, ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रिक आपका रेजिस्टेंस दिया हुआ है। जरूरी नहीं कि रेजिस्टेंस हमेशा इस सिंबल में ही दिखाएगा। अब यहाँ पर बल्ब दिखा देगा, यहाँ पर लिख देगा 20 ओम, तो कहिएगा कि सर कुछ चीज लिख दिया, तो ये बल्ब का रेजिस्टेंस लिखा है। अब यहाँ पे फैन दिखा देगा और लिख देगा 50 ओम, यानी क्या चीज का रेजिस्टेंस दिखाया है? क्या चीज का रेजिस्टेंस? फैन का। हाँ, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो और एक चीज और बताया था आपको कि पहले कॉम्बिनेशन वाला का काम करते हैं। इसको अभी छोड़िए, इसको छोड़िए, देखिए कॉम्बिनेशन में ये है, तो ये चारों के पहले काम कीजिए, करवा दिए दोनों के पास आइएगा। मैं बार बार बोलता हूँ, पहले सबसे पहले किसका काम? कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन में ये चारों ना है जी, तो पहले ये चारों के काम कीजिए, उसके बाद ये दोनों के काम कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो मैं फिगर से बढ़ाने का कोशिश करता हूँ। इसको मैं मुंह तक आ देता हूँ, अभी मुंह तक हो तुम। आप बताइए, यहाँ से करंट गया तो एगो इधर चला गया, एगो इधर चला गया, तो ये प्लस हो जाएगा, इधर वाला माइनस, इधर वाला प्लस, इधर वाला। आप बताइए, इसमें जो करंट पहुंचेगा इधर से होके कि डायरेक्ट इससे पहुंचेगा? डायरेक्ट। नजदीक कौन पड़ता है? इधर से डायरेक्ट।
तो इधर प्लस और इधर माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो ये दोनों सीरीज में तो 300, ये दोनों भी सीरीज में तो 300 हो जाएगा। तो 300 ये क्या वो दिखा दिए, चलो रेजिस्टेंस में दिखा दिए। लो अब तो संतुष्टि मिल गई होगी आप लोगों को। रेजिस्टेंस पे पड़ल थे, लो रेजिस्टेंस पे सो जाओ, है ना। ये 100 या 200 हो जाएगा 300। मैंने बताया बल्ब ऐसे रहेगा, लिखेगा 100 यानी बल्ब का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। अभी भी थ्री दोनों मिला के 300, ये दोनों मिला के भी ये दोनों पैरेलल में हो जाएगा जी 300, ठीक है। और उसके बाद इधर वो जुड़ गया है आके, तो इसका नाम जी दे दिया है, कितना है 40 ओम। अब बताइए 300 पैरेलल में हो जाएगा कितना 150, 150 ए जगह लगता है, जगह हवे तो कम जाता है हमको, क्या करें बताइए, तो खबर पढ़ते के है। तो देखिएगा ये 20 ओम हो गया, अभी 300 हो जाएगा कितना 150, ठीक है। और उसके बाद इधर है अब कहेगा इधर बच्चा है जी 40 ओम, ए हो गया, इधर बी हो गया। आप बताइए तीनों, ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये करंट इधर से आया तो इधर वाला ना प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस। अब करंट इसमें इधर से ना आया तो इधर वाला प्लस इधर वाला। आप बताइए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डायरेक्ट प्लस सीरीज में था, फिर 150 170 और 200 हो जाएगा 10, है ना। कितना हो जाएगा 210। देखिए 20 150 170 40 210 ओम, ये हो गया आपका आंसर। वो था कि पहले कॉम्बिनेशन का काम, तो कॉम्बिनेशन में ही चारों आई दोनों पैरेलल हो गया, ये दोनों सीरीज हो गया 300 पैरेलल में हो गया आपका 150, तो ये आप 150 आई वाला तीनों सीरीज में हो गया तो 210 ओम, ठीक है। हाँ तो देखिएगा 2 क्वेश्चन मैं आपको और दिया है, बहुत इजी क्वेश्चन, देखने में आपको अटपटा टाइप का लगेगा बट वैसी कोई बात नहीं है। देखिए 6 वोल्ट का बैटरी है, क्या करना 3 रजिस्टर, सॉरी यहाँ पर 4 होगा, 4 रजिस्टर्स, मैं 3 लिख दिया था, 4 रजिस्टर्स R1 R2 R3 R4 और इन द फिगर गिवन बिलो, नीचे फिगर में दिया गया है, ठीक है। और ऑल इन इक्वल इन वैल्यू, अच्छा सबका इक्वल वैल्यू है, ये 10 ओम तो 10 ओम 10 ओम 10 ओम कहा दिया था स्पष्ट कि 4 गो रजिस्टर्स है, आपको R1 R2 R3 इन फिगर गिवन बिलो, फिगर में दिया गया है, ऑल इन इक्वल वैल्यू यानी 10 ओम 10 ओम 10 ओम, तो ये भी है ना, ठीक है। तो व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट, आप क्या अनुमान लगाते हो, आप क्या ध्यान से देखोगे, व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट, आप क्या अनुमान लगाते हो और क्या आशा लगाते हो, 10 सेकंड में आंसर देना इसका, 10 सेकंड में, ठीक है। व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट, आप क्या अनुमान लगाते हो कि वोल्ट मीटर ए बी एंड सी, अच्छा ए बी सी ये क्या है वोल्ट मीटर है जी, ए बी और सी क्या है वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्टेड होता है। देखिए यहाँ से करंट गया जाएगा, इधर से जाएगा तो इधर से प्लस इसमें इधर वाला माइनस हो जाएगा, तो देखिए यहाँ से करंट गया ये प्लस, यहाँ से करंट, तो दोनों प्लस यहाँ पे और दोनों माइनस यहाँ पे एक जगह आके मिल गया, दोनों माइनस यहाँ पे आके मिल गया, तो आपका ये हो गया पैरेलल, ठीक है। वोल्ट मीटर पैरेलल में यानी ए बी सी जो है वो वोल्ट मीटर के बारे में बता रहा है। V1 V2 V3 नहीं लिखा है, ए बी सी नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे सकता है, ठीक है। ABC to read assuming connecting wire in the circuit negligible resistance, कह रहा है कि कनेक्टिंग जो वायर्स है, मैंने सम जो वायर है, वायर का भी तो रेजिस्टेंस होगा, जब करंट फ्लो करती है तो वायर तो हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेगी ना, रुकावट उत्पन्न करेगी ना, लेकिन कह दिया यहाँ कहीं नेग्लिजिबल करंट है वायर में, कनेक्टिंग वायर्स इन द सर्किट नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, जो वायर्स कनेक्टिंग है वो नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है, ये वायर्स है इसका रेजिस्टेंस क्या है नेग्लिजिबल, ना के बराबर। जब दे दिया है नेग्लिजिबल तो नहीं है, बस इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं, बस 10 सेकंड में 10 सेकंड क्या तुम देख के आंसर बता देंगे,
ब्रेन को वैसा आप बनाओ। देखिए न्यूमेरिकल्स में ज्यादा से ज्यादा बता रहा हूँ ताकि आप लोग का ब्रेन उस लायक बने, आगे कंपटीशन का सपना आपका पूरा हो सके। IIT, IIT बहुत सारे इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन है जो कि न्यूमेरिकल्स आपको वहां तक ले जाएगा, इसलिए न्यूमेरिकल ज्यादा से ज्यादा बनाओ। तो ठीक है, क्या कर रहा है, 4 रेजिस्टेंस है और इक्वल इन वैल्यू, चारों का चारों इक्वल है, ज्यादा कम नहीं है, चारों का चारों इक्वल है। अगर कम ज्यादा होता तब कोई और बात होती। तो क्या अनुमान लगाते हो कि टू रीड वोल्टामीटर एबीसी के बारे में, ये वोल्टेज का क्या रीडिंग करता है कि नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस इसमें क्या है, नेग्लिजिबल, ना के बराबर। तो ध्यान दीजिएगा। तो बताइए 6 वोल्ट का बैटरी है, आप बताइए यहाँ से करंट गया आपका, ये प्लस ये माइनस, यहाँ से गया तो ये प्लस ये माइनस, ये तो वोल्टामीटर बताया अलग से कनेक्ट किया गया है, ये वोल्ट मीटर है जो कि अलग से कनेक्टेड किया गया है। ठीक है, किसके लिए, केवल वोल्टेज बताने के लिए। ठीक है, वोल्ट मीटर क्यों कनेक्ट किया जाता है, केवल और केवल वोल्टेज बताने के लिए, इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पर, केवल इसका यह बता गया है, इसमें कोई रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है। ऐसा नहीं कि इसका कोई रेजिस्टेंस मान लीजिएगा, तो ये प्लस है माइनस, इधर वाला प्लस माइनस, फिर इधर से जाकर प्लस माइनस, यानी चारों का चारों क्या में है, चारों R1 R2 R1 सोल्यूशन, यहाँ से R1 R2 R3 एंड R4 आर इन सीरीज सर्किट, चारों का चारों कोची में है, सीरीज सर्किट में है। ठीक है, ये क्लियर है। तो बताइए सीरीज सर्किट में है, चारों का चारों इक्वल है भाई। देखिए लिख दिया अभी कि R1 इक्वल R2 इक्वल R3 इक्वल R4, ये गिवन है भाई, मैं अपना मन से नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं अपना मन से कर रहा हूँ, ये आपको गिवन है। R1 इक्वल R2 इक्वल R3 इक्वल R4। ठीक है, हाँ। तो कहता है किसका कि ABC का वैल्यू बताइए। आप बताइए रेजिस्टेंस इक्वल, करंट भी तो इक्वल, तब वोल्टेज भी तो इक्वल होगा वोल्टेज बा। करंट यहाँ पे लिखते हैं, करंट इज ऑल्सो सेम इन सीरीज सर्किट, करंट सेम ऑल्सो इन सीरीज। तो देखिए रेजिस्टेंस है वो सेम, करंट वो सेम, देन वोल्टेज विल बी ऑल्सो सेम। तभी का फॉर्मूला जानते हैं क्या, आई आर, तो ई भी सेम, तो वोल्टेज वो सेम। सिंपल सी बात, दिमाग लगाओ यार, दिमाग लगाओ। क्या कह रहा था कि R1 R2 फिगर गिवन बिलो आर इक्वल, ये चारों का चारों इक्वल है। अब बताइए इसका कोई वोल्ट रेजिस्टेंस भी है, ABC का भी, ABC क्या है, वोल्ट मीटर है, साफा लिख दिया यहाँ पर कि वोल्ट मीटर्स A B एंड C, ABC वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर का कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो हमको केवल रेजिस्टेंस से मतलब यही चारों से ना है। अगर रेजिस्टेंस की हम बात करेंगे तो ABC का कोई रोल है, रोल किसका है, सिर्फ ये और तो उसी तरह का अब यहाँ पर बताइए रेजिस्टेंस का इस तरह से सिंबल नहीं दिया है, सिंबल ना देखिए, होगा कोई बल्ब होगा, ट्यूबलाइट होगा, गहरा बहरा कुछ होगा, समझ बात को। जैसे रेजिस्टेंस का सिंबल आप पढ़े थे कि ऐसे होता है ना सर, तो कहेंगे सर रेजिस्टेंस वाकई ना सिंबल दे ले, यहाँ पर दे दिया ना और समझिएगा आप रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस होगा किसी का, ट्यूबलाइट का, बल्ब का, गहरा बहरा कुछ किसी चीज का, क्लियर है। तो रेजिस्टेंस सब सेम है, करंट भी सीरीज सर्किट में है तो सेम होता है, तो वोल्टेज भी क्या होगी, क्योंकि वोल्टेज का जानते हैं आई आर, तो वोल्टेज भी सेम। तो 6 वोल्ट में क्या गो मैनेज, तो इसका 1.5 वोल्ट, इसका भी 1.5 वोल्ट, इसका भी 1.5 वोल्ट, इसका भी 1.5 वोल्ट। तो ए का रीडिंग बताइए, तो रीडिंग ऑफ ए वोल्ट मीटर ए कितना हो जाएगा, 1.5। अब रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर बी, जरा ध्यान दीजिएगा, इस बी से के गो कनेक्टेड है, 2 गो, तो 1.5 कै गो, 3 वोल्ट। वोल्ट रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर सी, अब बताइए सी से केवल क्यों कनेक्टेड है, बताइए कितना आसान था, चारों सेम था तब इक्वल कर दिए, चारों सेम नहीं रहता तो इक्वल अरे ही R1 R2 R3 R4 सेम नहीं रहता तब आप डायरेक्ट नहीं बता सकते थे। ठीक है, यहाँ पर चारों सेम था, रेजिस्टेंस सेम, करंट तो जानते हैं कि सीरीज में सेम होता ही है, रेजिस्टेंस सेम, करंट सेम, तो वोल्टेज विल बी ऑल्सो सेम।
तो वोल्टेज भी आपका क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। जैसा कि मैंने यहाँ पर किया, तो यहाँ से तो 6 वोल्ट में 4 गो, तो एगो का रेजिस्टेंस, एगो का वोल्टेज कितना हो जाएगा 1.5। अरे 6 वोल्ट में 4 गो रेजिस्टेंस, 4 गो, तो एक 4 गो में 6 वोल्ट ऐसे लिखते हैं 6 वोल्ट, तो एगो में 6/4 यानी 1.5। समझ गया, 1.5 अपना मन से कहा दिए। 4 गो में क्या गो वोल्ट, कितना वोल्ट है 6 वोल्ट, तो एगो में 6/4 यानी 1.5। हाँ, तो अपना मन से नहीं कर रहा है, सबका 1.5 वोल्ट, इससे एगो था तो 1.5 वोल्ट, इसमें 2 गो ना है जी, तो 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट 3 वोल्ट इसका, ठीक है 1.5 वोल्ट। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान है, बहुत हार्ड था वो क्वेश्चन, ये भी दम क्वेश्चन देखिए, आंसर बताइए। इफ द लैंप्स आर बोथ, लैंप कौन कौन है, ये है वो लैंप, ये लैंप ये है, ये लैंप ये है ना, लैंप ये है, और इसमें से अब क्या कह रहा है, लैंप सेम इन फिगर गिवन बिलो एंड A1 रीड्स 0.5। अच्छा, इसका बड़ा अच्छा, ये अमीटर होगा, इसका मतलब A1 रीड्स यानी ये अमीटर होगा, ऐसे भी अमीटर का सिंबल ये होता है, ये देखे ऐसे है ना, दोनों तरफ वायर है, ये वाला क्या है, वायर है, तो ए का रीडिंग दिया है 0.25, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट A2 A3 A4 एंड A5। आई जी, तो बताइए ई भी लैंप पे के रेजिस्टेंस माप रहा है, और दोनों लैंप का इक्वल है भाई, दोनों लैंप इक्वल है, देखिए तो रेजिस्टेंस दोनों का सेम होगा कि नहीं होगा, है दोनों का रेजिस्टेंस सेम होगा। लिख देता हूँ, बोथ लैंप्स आर बोथ सेम, लैंप्स आर बोथ सेम, देन रेजिस्टेंस ऑफ बोथ लैंप्स आर इज ऑल्सो सेम। ये क्लियर हो गया। अगर इसका रेजिस्टेंस R1 मानते हो तो इसका R2 यानी R1 बराबर R2। हम नहीं कर रहे भाई, गिवन है, मान लिया कि रेजिस्टेंस R1, या चलो ये R तारे रह जाते, जब सेम है तो डायरेक्ट R लिख दिए, छोड़ो लिखने की जरूरत नहीं है। हम साफा कह दिया है कि लैंप्स आर बोथ सेम इन फिगर, दोनों का दोनों सेम है, दोनों का दोनों सेम है, तो जब दोनों सेम है तो इसका रेजिस्टेंस R तो इस रेजिस्टेंस सेम होगा। हम कह रहे हैं कि क्वेश्चन कर रही है, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट A2 A3 A4 एंड A5। अब बताइए, यहाँ से करंट गया तो वो इधर चला गया, वो इधर चल, क्या गो रास्ता, दो गो रास्ता, तो ये दोनों पैरेलल हो गया, तब वोल्टेज इज सेम इन पैरेलल, वोल्टेज इज सेम इन पैरेलल, है ना, सबका वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। क्लियर, रेजिस्टेंस सेम, वोल्टेज सेम, तो करंट भी तो 0.5 में 2 गो तक मैनेज कर रहा है जी। और ई भी यही लैंपा का माप रहा है, ई मीटर में यही लैंपा के, ई मीटर में भी ई मीटर में यही लैंपा के, ई वाला मीटर में यही लैंपा के, ई वाला मीटर में भी, तब बताइए 0.25 एम्पियर हो गया, 0.50 कहिए चाहे 5 कहिए, बात 0 लिखना कोई जरूरी नहीं है। आप बताइए 0.50 में एगो इधर गया, दो रास्ता में लगेगा, तो एक तरफ जाएगा 0.25 और इसमें भी जाएगा 0.25 एम्पियर, आधा हो जाएगा। और फिर से देखिएगा, रेजिस्टेंस तो सेम हो गया। क्लियर, अब यहाँ से गया तो क्या रास्ता में, वो इधर चला गया, वो इधर चला गया, दो रास्ता, तो पैरेलल की सीरीज, पैरेलल में क्या होता है, सेम वोल्टेज, तो वोल्टेज सेम, रेजिस्टेंस सेम, तो करंट इज आल्सो वोल्टेज सेम, रेजिस्टेंस सेम, देन करंट विल बी आल्सो सेम। तो अब देखिए, सब दोनों लैंप इक्वल है, तो करंट भी दोनों का क्या हो जाएगा, इक्वल। तो इसका हो जाएगा कितना करंट, यहाँ पर लिख देता हूँ, बिजली लग जा रहा है, इसका हो जाएगा 0.25 एम्पियर, और इसका भी हो जाएगा कितना 0. तो इस अमीटर का रीडिंग 0.25 है, इसका भी 0.25, क्योंकि दोनों एक ही लैंप का, इसका भी 0.25। तो बताते हैं, ईच अमीटर रीड्स इक्वल 0.25 एम्पियर, प्रत्येक अमीटर रीड करता है 0.25 एम्पियर। बस 10 सेकंड का टाइम और ले लेते हैं, 10 सेकंड का और टाइम ले लेते हैं। क्या कर रही है कि 3 गो लैंप आपके पास है,
सेम, दो लैंप्स आर बोथ, दो गो लैंप्स है सेम है, दोनों लैंप क्या है, तो लैंप सेम है तो रेजिस्टेंस भी सेम होगा। सिंपल सी बात है, लैंप्स दोनों सेम है तो रेजिस्टेंस भी सेम होगा। अब A1 इसका रीडिंग दिया है 0.5, व्हाट ड्यू A2 A3 A4 A4 रीडिंग, मैंने A2 A3 A4 और A5 का मान बताना। चलिए यहाँ से करंट गया, एक थोड़ा सी माइनस करंट गया, यहाँ से क्या रास्ता बट गया, इधर है इधर, दो रास्ता, यानी कौन सर्किट, पैरेलल सर्किट में करंट तो सेम हो ही गया। ये लिख देते हैं इक्वल टू R से मतलब मान लिया, जगह नहीं है इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, एडजस्ट कर रहा हूँ, है ना, मान लिया रेजिस्टेंस सेम। अब वोल्टेज तो जानवे करते हैं पैरेलल है तो सेम होगा, तो वोल्टेज सेम रेजिस्टेंस सेम, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R, I इज इक्वल टू V बाई R, तो EB सेम तो करंट वो भी सेम, EB सेम तो करंट वो सेम। तो बताइए अब 0.25 में 2 को मैनेज कर रहा है, 2 को बल्ब, ये तो 2 को बल्ब कर रहा है, तो इसका आधा हो जाएगा, 3 को करता तो 1/3 हो जाता, 4 को करता तो जैसे इसमें देखिए 6 वोल्ट में 4 को था तो 1/4 हो गया, 4 से भागा दे दिए। आई जो है 0.5 में क्या को मैनेज है, एगो तो 2 से डिवाइड कर दिए तो 0.25 आ गया, इसका 0.25 है, इसका भी 0.2, इसका बताइए। अब ई एमीटर भी इसी को माप रहा है, ई एमीटर भी इसी को माप रहा है, ई एमीटर इसी को, ई एमीटर इसी को, यानी प्रत्येक का रीडिंग कितना हो जाएगा 0.25 और 3 गो रहता 0.5/3, 4 गो रहता तो 0.5/3, 4 गो रहता तो 0.5/4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए मैं इतना ही रख रहा हूँ, और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो देखिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर